स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज़ में। मैं संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस समय हम हैं शादीपुर रंजीत नगर क्षेत्र में सत्यम सिनेमा। आप देख सकते हैं सत्यम सिनेमा के ठीक सामने है। और इस समय हम यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद अंकुश नारंग के कार्यालय पर। और इतनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं क्योंकि दिवाली है। सब एक दूसरे को मुस्कान भरी, प्रेम भरी शुभकामनाएं दे रहे हैं। इससे पहले कि सारे लोग आ चुके हैं दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो आए हैं, सबसे जो अतिथिगण हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जी नमस्कार। सबसे पहले आपका परिचय और आप कैसे क्या आने का प्रयोजन वो बताएं। मैं डॉक्टर टी सिद्दीकी, विधानसभा अध्यक्ष अभी तक। उसके बाद मतलब कि सारे हमारे साथी संगठन के जितने लोग मौजूद हैं, राजेश चावला जी, अनिल कौशिक जी, गुप्ता जी, मेहताब भाई, सतेंद्र, अमीन भाई, और क्या कहते हैं, शर्मा जी, बलबीर जी, सुरेंद्र जी, अमित जी, पेहाल साहब, नवल साहब, और उसके अलावा विकास जी, सतेंद्र, डॉक्टर सतेंद्र, भारद्वाज साहब, अबीर, प्रिंस, और क्या कहते हैं, विनोद, और विजय जी, प्रमोद, सॉरी विनोद कह रहा हूं, प्रमोद यादव जी, अजीत भाई, और क्या कहते हैं, विजय भाई, और क्या कहते हैं, रंगा जी। ये सारे लोग आज मौजूद हैं, सभी के हाजिर लगा रहे हैं। और हमारे अंकुश भाई सबसे मतलब कि हमारे पुराने साथी भी, निगम पार्षद भी, और हमारे बेहतरीन दोस्तों में से भी, और भाई जैसा ताल्लुक है इनसे हमारा। सबने यही को मतलब कि बनाने के लिए, सम्मान करने के लिए आज समूह में इकट्ठा हुए, ताकि हम इस पूरी विधानसभा के अंदर एक कार्यकर्ताओं का सम्मान, वॉलंटियर्स का सम्मान भी रखते हुए सब जुट एक हो जाए और आने वाले आगे जो है एक दूसरे का साथ दें। धन्यवाद भाव। चलिए, इससे पहले कि हम अंकुश जी से बात करें और यहाँ के निगम पार्षद हैं इस क्षेत्र के, तो एक दो चेहरे से और बात करते हैं। जी नमस्कार। आपका परिचय और बताएं। आज दिवाली भी है और आना हुआ, तो क्या तरीका रहेगा आपका दिवाली की शुभकामनाएं देने का? देखिए तरीका क्या है, हमारे जो अंकुश नारंग जी है, निगम पार्षद है, इनकी मोहब्बत खींच लाई। ये इतने लोग जो बैठे दिख रहे हैं ना, ये इनका प्यार और मोहब्बत है जो हमें यहाँ खींच के लेके आई है। और इसी मोहब्बत के चलते हम सारे लोग एक साथ इकट्ठा, देखो अकेले अकेले तो सभी आते हैं दिवाली में मिलने के लिए, लेकिन हम सारे एक साथ आए तो इसका मतलब कोई ना कोई मोहब्बत तो है जो इनकी खींच के लाई है हमें यहाँ। और मेरा नाम मेहताब उस्मानी है, मैं बता दूं, और मैं अल्पसंख्यक के विधान। ये जो आपने कहा है कि केजरीवाल साहब मतलब कि कर रहे हैं और मतलब बारिश आ गई है, आदमी की नीयत अच्छी हो, करेक्टर अच्छा हो, ईमानदार हो, तो खुदा भी उतनी मदद करता है जिसकी मतलब होती है। ये हकीकत है, वो मिसाल है। और ये साबित हो गया है कि केजरीवाल की नीयत अच्छी है, मतलब कि करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा ही मतलब कि उनका ये फल है कि भगवान ने मतलब कि बारिश मतलब बगैर किए करवा दी। जी अब देखिए, हमारी तो पार्टी 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बनी। पहली बार हमने सोचा भी नहीं था कि हम चुनाव जीतेंगे और सरकार भी बना लेंगे। तो भगवान हमें हर एक जगह पे हर समय मदद करता है। और ये तो हमने आर्टिफिशियल सोचा कि आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे, और ये काफ़ी चाइना के अंदर, रशिया के अंदर काफ़ी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। लेकिन उससे पहले ही भगवान ने साथ दे दिया और देखिए प्रदूषण का लेवल गिर गया। मैं आपको योगदान भी बता देता हूँ। जैसे आपको डॉक्टर टी यू सिद्दीकी जी ने बोला, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, इन्हीं के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, और इन्हीं के नेतृत्व में चारों सीटें पटेल नगर में आम आदमी पार्टी ने जीती हैं। ये अरविंद रंगा जी है। अरविंद रंगा जी वो व्यक्ति है, अरविंद रंगा जी पहली बार के प्रपोज्ड कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के। मतलब बहुत कम लोगों को पता है कि अरविंद रंगा वो व्यक्ति है जिन्होंने अपना पहला ऑफिस बलजीत नगर में आम आदमी पार्टी को समर्पित किया। ठीक है, ये योगदान बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि कई लोग बाद में आते, तो जो पुराने लोग योगदान दे चुके होते हैं उनका योगदान अक्सर लोगों को पता नहीं होता। तो ये वो व्यक्ति है। ये अनिल कौशिक जी है। सन 2011 से जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब से हमारे साथी हैं, और इस वार्ड के संगठन मंत्री हैं। और मैं कह रहा हूं कि जब 4 लोग चला करते थे इस वार्ड के अंदर, तो उसमें से एक अनिल कौशिक जी हुआ करते थे। साथ में सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी ने हजारी लाल चौहान जी का ऑफिस इतने बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता जैसा इन्होंने मैनेज किया सुरेंद्र गुप्ता जी ने। उनके साथ मेहताब उस्मानी जी है। मेहताब उस्मानी जी, मैं हर बारी इनकी एक ही कला का दीवाना हूं। मेहताब उस्मानी जी बेसिकली एक शानदार वक्ता है। मतलब मैंने अक्सर मेहताब उस्मानी को बोलते हुए सुना है। मतलब ऐसे वक्ता, आज तो ये सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष की अपनी पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्ता स्टेट लेवल पे अगर माइनॉरिटी के भी वक्ता हों तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। उसके आगे राजेश चावला जी हैं। राजेश चावला जी हमारे गली नंबर 12 के मूलभूत निवासी हैं। इनका शुरू से बिजनेस गली नंबर 12 के अंदर रहा है, और बेहतरीन तरीके से वहां के लोगों को, मतलब गांव के लोगों को एकजुट करने में इनका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है राजेश चावला जी की। उसके साथ आपके जो बैठे, ये हमारे सत्यम भाई हैं।
इनका शिवम कंप्यूटर्स के नाम से अंबेडकर पार्क के वहां एक बिजनेस चलता है। और मुझे लगता है कि सन 2017 का चुनाव जब मैंने लड़ा था और वो जो आदेश गुप्ता के खिलाफ चुनाव था, उसके अंदर इनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा था। उसके आगे अमीन बाबू जी आपको देखने में साधारण लगेंगे, लेकिन आप दिन रात इस व्यक्ति को इस विधानसभा के अंदर, इस वार्ड के अंदर घूमते हुए देख सकते हो। और जहां जहां पानी के ऊपर दिक्कत आती है, वहां पे आपको अमीन बाबू जी हमेशा खड़े हुए दिखाई देंगे। उससे आगे बलबीर शर्मा जी है। बलबीर शर्मा जी हमारे वार्ड नंबर जो अब 88 हो गया या 85 हो गया, ठीक है, उससे पहले 98 था, उसके संगठन मंत्री है। और शानदार तरीके से इन्होंने वहां पे, ये व्यक्ति बीजेपी से छोड़ के आम आदमी पार्टी में आया। बीजेपी छोड़ के जी जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हाथ की ज्वाइनिंग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बलबीर शर्मा जी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए। और जबकि इनके अच्छे खासे पद पे थे वहां पे, लेकिन आदेश गुप्ता से परेशान होके, जब आदेश गुप्ता ने क्षेत्र के अंदर काम नहीं किया, तो इन्होंने वहां पे झंडा उठाया और ऐसा बुलंद झंडा उठाया कि आदेश गुप्ता के अंदर ही गाड़ दिया और आज आदेश गुप्ता का नाम कहीं नहीं है। उसके आगे सुरेंद्र भाटी जी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और सुरेंद्र भाटी जी बेसिकली भाटी परिवार से आते हैं। और सुरेंद्र भाटी जी इस पार्टी के अंदर विभिन्न इन्होंने पोस्टों के ऊपर काम किया है, विभिन्न इन्होंने पद संभाले हैं और उसका निर्वहन किया है। और शानदार तरीके से आज भी अपना झंडा ऊंचा करे, ना सिर्फ बलजीत नगर बल्कि सारी जगह इस नई दिल्ली लोकसभा के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं। बोल दिया मैंने, लोकसभा अध्यक्ष बोल दिया। अच्छा, एक और हमने सुना है, सूत्रों से पता चला है। तो पहले खत्म करना। तो देखो, कार्यकर्ता अक्सर क्या होता है, देखो आप मेरे को तो पहचानते हो कि मैं अंकुश नारंगो जी निगम पार्षद बन गया, लेकिन वो निगम पार्षद बनाने के पीछे किस किस क्या रोल रहा। अब बलबीर शर्मा मेरे वार्ड का नहीं है, या शिवम अपना सत्यम मेरे वार्ड का नहीं है, सत्यम शर्मा, लेकिन अगर मैं 2017 का चुनाव ना लड़ता और वो 5 साल लगातार मेहनत ना करता और इन लोगों का साथ ना होता, तो मुझे लगता है कि मैं निगम पार्षद भी ना बनता। तो कार्यकर्ता की पहचान कराना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है। अगर तो आप निगम पार्षदों में आपको सुपरस्टार निगम पार्षद कहा जाता है। देखो, आप सुपरस्टार बनते हो क्योंकि इन लोगों ने जितवाया। डॉक्टर TU सिद्दीकी मूल बूथ XYZ कॉलोनी के पीछे अबीरुद्दीन आतिर बैठा। अबीरुद्दीन आतिर सन 2012 से हमारा आम आदमी पार्टी का 2012 से हमारा कार्यकर्ता है। और इस व्यक्ति ने तो रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, सुबह 5 बजे तक हमारे साथ पोस्टर भी लगाया है, लेवी अपने हाथ में लेके। तो ये वो व्यक्ति है जिसने झंडा बुलंद किया और हमारा पूर्व में विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है। तो इसके आगे नवल किशोर जी है। नवल किशोर जी जब वार्ड नंबर 95 हुआ करता था और अब वार्ड नंबर 85 है, उसके संगठन मंत्री रहे और शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इनका अपना मूलभूत बिजनेस भी वहीं पे अनंत पर्वत पर है। और इनको हमेशा आप कभी भी जाओ ढूंढ लो, आपको अनंत पर्वत, पंजाबी बस्ती और इस आसपास के इलाके में मिलेंगे। अपना इलाका इन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा और हमेशा इलाके को बुलंद रखा। उसके आगे देखिए नेता शमशुद्दीन जी है। नेता शमशुद्दीन हमारे लिए गर्व की बात है कि इसी वार्ड के मूलभूत निवासी हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप रंजीत नगर के अंदर, पटेल नगर के अंदर 90% किसी को बास्केट पहने देखते हो तो नेता शमशुद्दीन की होती है। टोपी तो इनकी एक्सक्लूसिव वो है, ये एक्सक्लूसिव आप पहचान सकते हो नेता, लेकिन बास्केट आप बिल्कुल, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया और विभिन्न नेताओं, आशीष खेतान, विभिन्न नेताओं ने जो संजय सिंह जी, विभिन्न नेताओं ने जिन्होंने बास्केट पहने हुए देखी है आपने, और इन्हीं की है। और आपने मुझे जो हाल फिलहाल में सदन में पहने देखी बास्केट, वो भी नहीं की है, ठीक है, तो वो इन्हीं की है। आगे डॉक्टर सतेंद्र यादव है। डॉक्टर सतेंद्र यादव हमारे वार्ड नंबर, देखो आपको समय पता क्यों लग रहा है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का परिचय इतना लंबा है कि आप पूरा दिन बिता लोगे, लेकिन इनका परिचय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि निगम पार्षद 4 बनते हैं, विधायक 1 बनता है। विधायक से इंसान मंत्री बन जाता है, निगम पार्षद से इंसान मेयर बन जाता है, जोन का चेयरमैन बन जाता है, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बन जाता है। लेकिन उसके पीछे वहां तक पहुंचाने वाले लोग कौन है, उनका परिचय जरूर होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। तो ये डॉक्टर सतेंद्र यादव है। डॉक्टर सतेंद्र यादव जहां से मैंने पिछला चुनाव लड़ा है, वहां के वार्ड अध्यक्ष रहे हैं। ये पूर्व में वार्ड नंबर, ये हमारे, देखो ये हमारे साथी हैं। और ये व्यक्ति ऑफ लेट मेरे से मिला, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऑफ लेट मिला, लेकिन जब जब मिला इसने हर बारी मुझे प्रभावित किया, हर बारी प्रभावित किया। ये तो कि सदाचार की दुराचार पे जीत है, तो हम सारे लोग भी जो पीड़ित है, सुनना मेरी बात, हमारी भी पीड़ा दूर हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई संगठन की इज्जत नहीं करेगा।
तो इसलिए तो अंकुश जी चलते चलते बस एक बार फिर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 शब्द यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए। मैं अपने सारे प्यारे क्षेत्रवासियों को, अपनी माताओं को, अपने पिताओं को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को इस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान श्री राम से, माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करता हूं कि वह सारे क्षेत्रवासियों के घर में सुख, शांति, समृद्धि एवं अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और प्रदूषण काफी हो रहा है, इस बार पटाखे मत जलाइएगा क्योंकि ये आपके और मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय मितवा जी, आपको व आपकी पूरी टीम को भी तहे दिल से धन्यवाद और आपको भी और आपके पूरे परिवार को, आपकी पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।